नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपना ज्ञान अमृत स्टडी क्लासेस में। आज हम कक्षा 10वीं जीव विज्ञान के अध्याय 3 परिवहन का 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं। यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट अपना राय दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा विसरण द्वारा। प्रश्न दूसरा, एक स्वस्थ व्यक्ति का समान स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर मिस्टेक हुआ है टाइप करने में। ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका सही जवाब 120/80 होगा। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जाइलम नलिकाओं द्वारा। प्रश्न 4, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन निम्नलिखित किसके द्वारा होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम द्वारा। प्रश्न 5, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सुक्रोज द्वारा। प्रश्न 6, रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकालना क्या कहलाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, हृदय चक्र कहलाता है। प्रश्न 7, मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने बेसन होते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 4 होते हैं। प्रश्न 8, कहता है चालर नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। इसका सही जवाब फ्लोएम में। प्रश्न 9, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ऊपर और नीचे दोनों ओर। प्रश्न 10, महाधमनी चाप इनमें कहाँ से निकलता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, बायां निलय से। इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बायां निलय। प्रश्न 12, पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प के निकलने की क्रिया क्या कहलाती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन। इसमें न छूट गया है टाइपिंग में, इसमें न आएगा, हो जाएगा आपका वाष्पोत्सर्जन। मिस्टेक हुआ है, वाष्पोत्सर्जन होगा इसका आंसर। प्रश्न 13, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जाइलम द्वारा। प्रश्न 14, द्विदलीय कपाट कहाँ अवस्थित होता है।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बायां अलिंद से निलय छिद्र पर। प्रश्न 15, जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, मूल दाब। प्रश्न 16, त्रिदलीय कपाट कहाँ अवस्थित होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, दायां अलिंद से निलय छिद्र पर। और प्रश्न 17, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है। प्रश्न 18, खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, आयन के रूप में करते हैं। फफूस चाप निम्नलिखित में कहाँ से निकलती है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, दायां निलय से। प्रश्न 20, औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितना गुना जल वाष्पसर्जित करता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 10,000 गुना। प्रश्न 21, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिनियां कहलाती है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, धमनियों द्वारा। प्रश्न 22, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है? इसका सही ऑप्शन नंबर डी, अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों में होगा। ऑप्शन नंबर 23, ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है? इसका सही ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी हीमोग्लोबिन उसका वाहक होता है। प्रश्न 24, अग्र महाशिराएं तथा पश्च महाशिराएं कहाँ खुलती है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, दायां अलिंद में। 25 प्रश्न, प्रश्न 25, हृदय के पेशियों का शिथिलीकरण कहलाता है? इसका कहलाता ऑप्शन नंबर बी, डायस्टोल कहलाता है। प्रश्न 26, जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो जाइलम होती है ऑप्शन नंबर ए, मृत कोशिकाएं होती है। एस ए नोड सहानु ऑरिकुलर नोड है। इसका ऑप्शन नंबर सी, पेशीय उत्तक होता है। प्रश्न 28, चालनी पट कहाँ अवस्थित होता है? इसका सही ऑप्शन नंबर सी, चालनी नलिकाओं के बीच। प्रश्न 29, इनमें किसके कारण रक्त लाल दिखता है? ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन द्वारा। प्रश्न 30, क्या खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है? इसका आंसर होगा हाँ, ऑप्शन नंबर बी होता है। प्रश्न 31, निम्नलिखित किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? इसका सही ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुस शिरा में। प्रश्न 32, पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, केवल ऊपर की ओर। प्रश्न 33, इनमें कौन रक्त का थक्का भरने में सहायक होता है? इसका सही ऑप्शन नंबर बी, फाइब्रिनोजिन होता है। प्रश्न 34, रक्त है रक्त है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, तरल संयोजक उत्तक होता है। उत्तक, इसमें एक मिस्टेक है, ये होता खाली उत्तक होता, डोल लिखा के है। 35 प्रश्न,
रक्तचाप का समान से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? इसका आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी, हाइपरटेंशन। प्रश्न 36, रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? इसमें सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जल की। प्रश्न 37, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 55% होता है। प्रश्न 38, सीरम कहलाता है, सीरम कहलाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी, फाइब्रिनोजेनिक रहित प्लाज्मा कहलाता है। प्रश्न 39, उच्च श्रेणी के जंतुओं के शरीर का वह कौन सा तंत्र है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों तथा उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग ले जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त परिवहन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र कहलाता है। प्रश्न 40, निम्नांकित कौन हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है? इसका सही ऑप्शन नंबर बी, पेरिकार्डियल द्रव द्वारा। प्रश्न 41, मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? इसका सही ऑप्शन सी, बायां आलिंद में। प्रश्न 42, निम्न में से कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है? इसका सही आंसर सी, पल्मोनरी नरी धमनी, पल्मोनरी नरी धमनी होता है आंसर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 43, यदि किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही ऑप्शन नंबर सी, रक्त का थक्का बनने में कठिनाई होगी। प्रश्न 44, जाइलम द्वारा जल का ऊपर की ओर परिवहन मुख्यतः किस बल के कारण होता है? इसका सही ऑप्शन नंबर बी, वाष्प सर्जन के खिंचाव के कारण होता है। प्रश्न 45, मनुष्य में द्विगुण परिसंचरण का मुख्य लाभ क्या है? इसका सही ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन युक्त एवं ऑक्सीजन रहित रक्त का मिश्रण नहीं होता है। प्रश्न 46, फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अस्थानांतरण द्वारा। प्रश्न 47, रक्तचाप 120/80 mmHg में 120 का क्या दर्शाता है? इसको सही ऑप्शन बी, सिस्टोलिक दाब कहलाता है। प्रश्न 48, रक्त का कौन सा घटक शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, WBC, इसे श्वेत रक्त भी कहते हैं। प्रश्न 49, मानव शरीर में रक्त का मार्ग सही क्रम चुने। इसका ऑप्शन नंबर ए, दायां आलिंद से बायां आलिंद में, बायां आलिंद से दायां निलय में और फेफड़े में, फिर बायां निलय में। प्रश्न 50, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन द्वारा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।